हाय गाइस, हाउ यू डूइंग? कैसे हैं भाई सारे? हाउ आर यू ऑल? राइट। तो चलिए गाइस, आगे चलते, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वीडियो, टू आवर नेक्स्ट क्लास, टू आवर नेक्स्ट सेशन. एंड वी स्टार्टेड rewriting the sentences, correcting them in the last class, in the last video. We'll continue the same thing, the same category of the questions even today. You'll get a few more videos based on the same categories of category of the questions. चलिए, two more recent, मेरे ख्याल से 70 questions हमने कर लिए थे. तो लेट्स गो ऑन फ्रॉम द 71st. चलिए, बहुत ध्यान से देखते समझते हुए चलते हैं. क्या लिखा हुआ है देखते हैं भाई. लिखा है, the CM said that it was his decision and that nobody could get it changed. See, conjunction that is not again required. conjunction that की दोबारा जरूरत नहीं, से आसानी से एक बार लिखकर भी सेंटेंस को पूरी तरह मीनिंगफुल बनाया जा सकता है. राइट. सो वी वुड से the CM said that it was his decision and nobody could get it changed. Next, the principal forbade the students not to. यहाँ not नहीं लिखा जाएगा because the verb forbade is already a negative verb, is a negative word. तो ये ऑलरेडी वो मीनिंग दे रहा है, हम यहाँ नहीं लिखेंगे. ठीक है बच्चे, डबल नेगेटिव एक ही सेंटेंस में लिखा नहीं जाता. अब आगे चलते हैं. आपने क्या लिखा हुआ है? The patient is comparatively better. I've taught you this thing in the topic adjective. We do not use any other degree apart from a positive degree. If you're using these two words like what? Words like comparatively, relatively. If you use them, you don't have to use comparative degree, right? Let's go on now. So it will be better, यहाँ से रिमूव हो जाएगा. आपको लिखना पड़ेगा the patient is comparatively well. जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, he is good, that's okay, he is well, दोनों ही ठीक होते हैं. He is good when he is good natured, he is a good natured guy, है ना, वो अच्छी नेचर का है. देन यू से ही इज गुड. बट इफ यू से ही इज वेल, दैट मीन्स ही इज हेल्दी, ही हैज़ नो प्रॉब्लम. यहाँ वैसा ही मीनिंग है, इसलिए मैंने वेल लेना प्रेफर किया. राइट. चलते हैं आगे. क्या लिखा हुआ है? इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स. रिमेंबर, इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स. रिमेंबर गाइज, लाइक वुड बी रिमूव्ड. ये फ्रेज ऑलरेडी एडवर्बियल इडियम फ्रेज है, इडियम है एडवर्बियल. दिस इज ऑलरेडी एडवर्बियल इडियम. राइट. एडवर्ब की तरह ये यूज होगा. इसमें लाइक लिखने की कोई जरूरत नहीं. इफ यू राइट लाइक, दैट वुड बी सुपरफ्लुअस, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, दैट इज रिडंडेंट. इसकी जरूरत नहीं है. तो इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स द प्रीवियस डे वुड बी द करेक्ट सेंटेंस. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, आगे चलते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं. वी हैव डन 74. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 75. चलिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं. मेरे ख्याल से बोर्ड पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो व्हाट आई विल डू, थोड़ी सी लाइट फिर से कम करूंगा और आगे चलता हूं. ठीक है. क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. बात समझ आ रही भाई? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो. चलिए, अब कोई इशू नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो टू फॉरेन फॉर हायर स्टडीज. यू नो, ये जो प्रेफर आपने लिखा हुआ है बच्चे, सॉरी, ये जो फॉरेन लिखा हुआ है, दैट इज एन एडजेक्टिव. ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है. और आप प्रपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं लिखते, नाउन लिखते हैं. टू अ फॉरेन कंट्री लिख दें. हाँ, और प्रेफर टू गो अब्रॉड भी लिख सकते हैं. गो के ठीक बाद लिखोगे तो अब्रॉड लिखो. कोई प्रपोजिशन मत लिखना. प्रेफर टू गो अब्रॉड. और अगर टू लिखना है तो लिखेंगे टू अ फॉरेन कंट्री. टू अ फॉरेन कंट्री. ओह, मैं क्लियर लिखता हूं दोनों सॉल्यूशंस. फिर टू के बाद अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? टू a foreign country. The first solution, to a foreign country, right? और सेकंड मैंने क्या कहा? अगर आपने टू नहीं लिखना है तो गो के ठीक बाद लिखो प्रेफर टू गो अब्रॉड.
अब्रॉड एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, तो अब्रॉड के पहले ही इज गोइंग टू अब्रॉड नहीं होगा, ही इज गोइंग अब्रॉड और ही इज लिविंग अब्रॉड। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर अ क्विटर टाइम्स बिफोर द क्लेम्स ऑफ civilization can again override over when you say override, जब आप पहले से ही override वर्ड यूज करते हैं तो क्या आपको दोबारा ओवर करने की जरूरत है? नो, that would be superfluous, so make sure you write override. Don't say he overcame over this problem at last or after a lot of efforts. वह उस समस्या पर जीत हासिल कर सका बहुत समय के बाद, तो overcome over again and again use nahi hoga, right? We are practicing the question that have been asked in the examinations, and we're not practicing a particular topic, a particular concept. We're actually practicing the mixed questions, miscellaneous questions right now, so that we will have to use our concepts, our logics. It's not that you know that I'm teaching you now and everybody is able to correct the question keeping in mind that we are learning now. No, that would be an easy part of the language. Now, when you don't know the topic, you do not know which concept is to be applied, you need to be all logical, you need to be all rational, you need to think over the context, right? You need to go through the context clearly and develop that thinking, develop that approach. Throughout the whole year, I would not go to the next part. अगला part मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्यों? Throughout the whole year, either say the whole year or throughout the year. This would be superfluous. Don't say both the things. Throughout the year or the whole year. There was not a single day without some violence. So you got the answer now, right? Next, this is the new book which my father bought it. देखो जी, बहुत सिंपल है। ये जो द न्यू बुक लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट के लिए। दिस इज सब्जेक्ट नॉन एक्शन वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट complement, this is subject complement, right? You got it? Subject complement. Now again, ये जो हमारा relative pronoun है, though this is a relative pronoun, हालांकि ये हमारा जो है एक relative pronoun है, बट फिर भी भाई आप relative यूज कर रहे हैं, बट है तो pronoun को justify तो करना पड़ेगा ना, उसका function कैसे यूज कर रहे हो आप। ये प्रोनाउन जो है आपने क्या लिखा, माय फादर सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसीलिए ये इट सुपरफ्लुअस है, विच माय फादर बॉट फॉर यू, राइट? ऐसे कई क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिंग व्हाट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर। द थिंग व्हाट यू लाइक, आई हैव टॉट यू पीपल मेनी टाइम्स, आई हैव told you people this thing repeatedly, that a relative pronoun what के पहले कोई antecedent नहीं लिखा जाता है। You don't write any antecedent, before relative pronoun what. What के पहले antecedent नहीं लिखा जाता है। What के पहले antecedent, तो भाई आप इसे हटा दें और क्या लिखें, What you like is not available here, और अगर आपको कुछ नया लिखना है तो लिखेंगे the thing that you like is not available here. There are two ways. Next, the clerk did not follow the verbal orders. बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बच्चे आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 80 number is your homework. You need to answer me. Though I'm giving you a trick, I'm giving you a clue, a hint. What is the difference between verbal and oral? If you know the difference between these two words, अगर इन दो शब्दों के बीच में जो डिफरेंस है, इनमें जो डिफरेंस है, अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, यू नीड टू गो टू द डिक्शनरी एंड टाइप इन द वर्ड वर्बल एंड oral and try to get the meaning and then solve the question. This one is rather a very difficult sum. You either say this is rather a difficult sum or say this is a very difficult sum. Rather and very एक साथ यूज करना superfluous है। Now which one is to be removed? Keep moving left to right. आप क्या लिखेंगे? This one is rather a difficult sum, है ना? यह क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। Some of his quarterly friends have shown their quarters.
some of his courtly friends have shown their cowardice. Right? क्या कहते हैं भाई, यहां क्या होना चाहिए? This question has no error. Absolutely correct. Right? Many people do not hardly know. Do not or don't. Many people don't. Don't is already a negative formation, negative verb, negative adverb, and then again you're using hardly, which is again a negative adverb. Or though, and we cannot use two negative adverbs together. We cannot use two negative conjunctions, two negative words, two negative nouns, two negative adjectives. We cannot use two negative words together. तो भाई यहाँ many people hardly know लिख दें आप, many people don't know लिखें आप, ये इसे रिमूव कर देंगे आप. Alright, चलते हैं आगे. 83 is done. Let's talk about 84th. It says, probably by the end of the year he will leave for the USA with bag and baggage. Haven't we solved this question or the question like this one many times? Yes, we did. We have. So with is to be removed. Bag and baggage कहा जाता है. बोरिया बिस्तर के साथ is in the meaning with. Preposition with is in the meaning of the phrase bag and baggage. So the meaning of the phrase of the idiom bag and baggage is with all the belongings. With all the belongings. So when it is already in the meaning, preposition with is already there in the meaning of the phrase bag and baggage, you don't have to use it again. विद गलत हो जाएगा. दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स मैंने नाउन के केस में भी पढ़ाया था. अगर आप ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले दिस दैट द लिखते हैं तो बाद वाले नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लिखा जाता. या आप यूं समझ लें ऑफ ऑलरेडी पोजीशन दिखा रहा है. किसका आइडिया है? चीफ मिनिस्टर का. तो दो बार पोजीशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, टू रीसेंट इंसिडेंट्स एम्पली इलस्ट्रेट about. Understand, illustrate is a transitive verb that would take its object right after it, which would be, object is always a noun or a pronoun. बच्चे जो object होता है वो हमेशा noun और pronoun होता है. तो the present political condition of the country. Two recent incidents amply illustrate the present political condition of the country. कई बार मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूं क्योंकि जब एरर मिल जाता है तो फिर मैं वही रुक जाता हूं. और होता क्या है कि दिए हुए सेंटेंस में यू कैन नॉट कम अक्रॉस टू एरर्स. दो एरर्स यानी दो पार्ट्स रॉन्ग नहीं हो सकते हैं. एक पार्ट में एक से ज़्यादा गलतियां हो सकती हैं लेकिन दो पार्ट्स गलत नहीं हो सकते हैं. आगे देखते हैं. द पर्सन लिविंग इन दैट स्मॉल हाउस इज वेरी माइजर. माइजर एक नाउन होता है, ये एक नाउन है. अब इससे करेक्ट करने के दो तरीके हैं. इज अ माइजर, या तो ये लिखो, या इज वेरी माइजर. ओ सॉरी, ये तो बनेगा ही नहीं ना, मीनिंगलेस हो जाएगा भाई. एडजेक्टिव ही चाहिए. आपने एडवर्ब लिखा हुआ है, ये वेरी आपने एडवर्ब लिखा हुआ है, तो इसके बाद ये एडवर्ब है और जिसे मॉडिफाई करेगा अब तो आपको वो एडजेक्टिव लिखना ही पड़ेगा. क्या बन जाएगा? इज वेरी माइजरली. हालांकि एक और सोल्यूशन ये बन सकता था, द पर्सन लिविंग इन दैट स्मॉल हाउस इज अ माइजर, इज अ बिग माइजर. ठीक है, लेकिन मैंने कहा था एज लॉन्ग एज द करेक्शन और रीराइटिंग इज पॉसिबल विद द गिवन वर्ड्स, डू नॉट यूज न्यू वर्ड्स. है ना, नए शब्दों को यूज नहीं किया जाएगा. चलते हैं भाई आगे, ध्यान से देखें. द गेस्ट प्रेजेंटेड अ फ्रेश बास्केट ऑफ फ्लावर्स टू द होस्ट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं पहले भी बता चुका हूं कि आई हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज. पेयर न्यू नहीं था, शूज न्यू थे. लाइक दैट अ फ्रेश बास्केट ऑफ फ्लावर्स. फ्रेश बास्केट नहीं है, फ्रेश कौन है भाई? क्या है? फ्रेश फ्लावर्स हैं. तो अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स. द गेस्ट प्रेजेंटेड अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स टू द होस्ट. नेक्स्ट, दे वर क्वाइट ऑल राइट. देखो, क्वाइट का मतलब भी होता है ऑल, और ऑल राइट में ऑलरेडी ऑल है, तो दो एक साथ मत लिखो. या तो लिखो दे वर क्वाइट राइट और दे वर ऑल राइट. दे वर ऑल राइट. रिमूव क्वाइट फ्रॉम हियर. द स्टेट इन कश्मीर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इसमें ऑफ टाइम
की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पीरियड भी हमेशा टाइम का ही होता है. तो दे स्टेट इन कश्मीर, सॉरी, they stayed in Kashmir for a very short time or for a very short period. Right? अगला देखें क्वेश्चन. Many people don't hardly know about the real factors that have led the state to so many crises. Many people do not hardly know. अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था. Do not is already negative और hardly भी नेगेटिव है, तो आप एक को हटा देंगे. राइट? आगे चलते हैं भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें. द लास्ट प्रोजेक्ट, द लास्ट प्रोजेक्ट, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट. जब आपने एज सक्सेसफुल एज कहा तो वाई वुड यू से इक्वली? अगर आपको कहना हो मेरा दोस्त उतना ही लंबा है जितने कि तुम, तो क्या बोलोगे? माई फ्रेंड इज एज टॉल एज यू. ये नहीं बोलेंगे माई फ्रेंड इज इक्वली एज टॉल एज यू. राइट? मेरी बात समझ आ रही है? माई फ्रेंड इज इक्वली टॉल, सिर्फ इतना बोलें, या माई फ्रेंड इज एज टॉल एज यू. सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू पर्सन्स, when you are comparing to things, you have to have as in the picture, so that you can write the first subject before it and the second one after it. Right? There are two possibilities. If I say my friend is equally tall, this is a sort of spoken structure wherein you can start using it. You can use it when the things are known to the listener. When this is known to the listener who all are being compared. जब उसे पता होता है सुनने वाले को और बोलने वाले को, तो आप बोल सकते हैं my friend is equally tall. मतलब लिसनर ने किसी के बारे में बात की कि उसकी हाइट इतनी है, या वो खुद को कह रहा था कि मेरी हाइट इतनी है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड इज इक्वली टॉल. लेकिन जब आपको क्लियर कंपैरिजन दिखाना होगा तो यही लिखना होगा माई फ्रेंड इज एज टॉल एज यू करके. तो यहां पर इक्वली को ड्रॉप करना होगा. दिस वुड बी ड्रॉप्ड. नेक्स्ट, ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू. जो चीज राइट होगी वो प्रॉपर होगी ही. सो दो बार इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू वुड से ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज द राइट थिंग टू डू. मोस्ट ऑफ द पीपल सी ड्रीम्स. सी का मतलब होता है खुली आंखों से देखना. क्या तुम सपने खुली आंखों से देखते हो? हाँ, यूँ तो देखने के लिए कई वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं. सी का मतलब देखना, लुक का मतलब देखना, वॉच का मतलब देखना, बिहोल्ड का मतलब देखना, गेज का मतलब देखना, स्टेयर का मतलब देखना, पीप का मतलब देखना, स्पाई का मतलब देखना, और न जाने क्या क्या देखना. अब तुम्हें देखना है कि कहाँ पर कौन सा देखना है. राइट? यू हैव टू जस्ट द कॉन्टेक्स्ट एंड देन यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. यहाँ आप नहीं करेंगे, या तो बोले मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रीम व्हेन दे आर वरीड अबाउट समथिंग, और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ड्रीम्स when they are worried about something. Clear na bhai? Did I make it clear? Whenever you have two options that could be written without altering the meaning of the given sentence, yeah, you have to write those two options. You have to write those two sentences. Did I make it clear? Right. This will not only show that you're good at the language, good at technical things, but also the examiner would go ahead for checking your copy and your answers with loose-handed, right? With a loose-handedly, he would start checking your answers, because he would be under the impression that this guy is good at technical things. This guy has not made silly mistakes. This guy has been writing answers with a lot of confidence, with a very straight approach. तो वहाँ पर आपको एक अच्छा वेटेज मिल जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है. वेदर यू बिलीव और नॉट, बट इट इज अ ट्रू फैक्ट. इधर से इट इज अ फैक्ट, और जो फैक्ट होता है इट इज ट्रू, और इट इज अ ट्रू फैक्ट. राइट? सो इट इज अ फैक्ट. ट्रू को आप डिलीट कर दें, ट्रू वुड बी रिमूव्ड. डिड आई मेक इट क्लियर? है ना? चलिए जी आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखते और समझते हुए. 95 हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से. 96. ओह, 96.
she reimbursed back the money which I had spent during journey to काठमांडू। रिम्बर्स बैक गलत हो जाएगा। रिम्बर्स में जब री लिखा हुआ है तो यहाँ बैक की कोई ज़रूरत नहीं है। रिम्बर्स्ड बैक गलत हो जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर, राइट। चलिए अगला देखते हैं बहुत ध्यान से। प्लीज रिमेंबर दैट डॉक्टर शरण हु इज अ सर्जन इज माई कजन ब्रदर and must be shown due respect. You don't write cousin brother or cousin sister, it's only cousin. Next, one of my best friends is in the teaching line but he lives abroad. कई बार आप लोग बोलते हैं वो किस लाइन में, भाई किस लाइन में हो, लाइन नहीं होता है भाई, टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन। डिड आई मेक इट क्लियर? इट्स नॉट लाइन, ठीक है ना। कई बार बहुत गलत वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं, दैट्स रॉन्ग, ठीक है ना। लाइन आपको पता है लाइन क्या होता है, या तो मैथ्स में लाइन होता है या आपको पता है लाइन कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अगला, नाउ डेज ही इज लिविंग इन फॉरेन बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। आजकल वो फॉरेन में रह रहा है, ही इज लिविंग इन फॉरेन। मैंने कहा ना इन प्रपोजिशन है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, तो आप बोलेंगे इन अ फॉरेन कंट्री, इन अ फॉरेन कंट्री, या ही इज लिविंग अब्रॉड। मैंने पहले भी बोला था ही इज लिविंग अब्रॉड बोलो और ही इज लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री बोलो, ठीक है ना। राइट, नेक्स्ट देखें भाई क्या लिखा है। इन माई ओपिनियन एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, in my opinion every student of English literature must read all the best tragedies of Shakespeare. all right, now remember इसे छोड़ दे आप, इस पे टाइप हो रहा है, आप छोड़ दो इसे, ठीक है। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एज योर एग्जाम आर अप्रोचिंग नियर। अप्रोचिंग नियर एक साथ नहीं आएगा, दिस वुड बी रिमूव्ड, है ना बच्चे, ध्यान रखेंगे यहाँ इसे नहीं लिखा जाएगा। बहुत ध्यान से देखते हुए चलते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है। आई नो दिस मैन वेल, मैं इस व्यक्ति को अच्छी तरह जानता हूं। बहुत बढ़िया बच्चे, चलें भाई आगे, बहुत बढ़िया। बट आई डोंट नो दी अदर मैन। नाउ दी अदर, देखो मैंने बाय डिफॉल्ट सही बोल दिया, दी अनदर मैन। ये अनदर वर्ड को अगर देखो तो वो ऐसे लिखा गया है एन प्लस अदर, एन प्लस अदर। एक तो एन लिखे होने से अनदर के बाद जनरली जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात, अदर के पहले एन लिखने से अनदर बनता है, तो इसके पहले फिर कोई और आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। आई हैव गॉट अनदर बुक्स नहीं होगा, आई हैव गॉट अनदर बुक। और आई हैव गॉट दी अनदर बुक, सिंगुलर तो लिखा बट आर्टिकल लिखा तो भी गलत हो जाएगा। आर्टिकल नहीं लिखते हैं और बाद में सिंगुलर लिखते हैं, बट अगर अनदर के पहले कोई नंबर आ जाता है, यू राइट नंबर एंड देन यू राइट अनदर, एंड इफ यू वांट टू राइट नाउन हियर, तो बच्चे ये जो नाउन होगा, जी हाँ ये प्लरल हो सकता है। अगर आपने कहा आई हैव गॉट 5 अनदर बुक्स, 5 अनदर बुक्स, मैंने 5 और बुक्स, तो बिल्कुल आप सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यहां देखते हैं, ये एडजेक्टिव टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया होगा। दी अनदर मैन यहां नहीं लिखा जाएगा, आपने नाउन तो सिंगुलर लिखा बट आर्टिकल यहां रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखें क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 103 क्या कहता है, आई टुक अ डेज लीव टू अटेंड अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स फ्यूनरल सर्विस। कई बार एग्जाम में आता है, फ्यूनरल सर्विस नहीं होता, ये गलत होता है, राइट। अगला देखें, unless you do not go through your books, unless is already a negative conjunction, so you don't have to write double negative, ये negative wrong हो जाएगा। Next, what has always puzzled me is why we had to wait for the British to promote the development of our hill stations. Let me tell you, this to would not be used if you write to, तो टू एक प्रपोजिशन होता है बच्चे, प्रपोजिशन के बाद जो कुछ लिखा जाएगा वो कभी आपका सब्जेक्ट नहीं बनता। और यहाँ इस पूरे क्लॉज को आपने इस वर्ब का क्या बनाया है, सब्जेक्ट बनाया है। तो आप ऐसे पढ़ो,
व्हाट हैज़ ऑलवेज पजल्ड मी, जिस बात ने मुझे हमेशा परेशान किया है वो ये है कि आखिर क्यों हमें इंतज़ार करना पड़ा था ब्रिटिश को, यानी ब्रिटिश लोगों को हमारे हिल स्टेशन के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, राइट। सो क्योंकि ये पूरा क्लॉज आपका सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक नाउन एक वर्ड भी हो सकता है। नाउन कुड बी वन सिंगल वर्ड और कुड बी अ फ्रेज। फ्रेज मीन्स कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और कुड बी अ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। तो नाउन और प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट होता है, दैट टू प्रपोजिशन के बाद वाला नहीं। तो अगर आपने यहां टू लिखा तो भाई वो तो प्रपोजिशन के बाद वाला बन जाएगा नाउन, ये नाउन क्लॉज है भाई, ठीक है। तो फिर वो सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा और आपको वर्ब का सब्जेक्ट बनाना है, राइट। अगला, इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसियरिटी ही वाज अवॉर्डेड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। 100% नहीं कहते हैं, ठीक है, आप बोलेंगे 100%। क्या? 100%, ना कि 100%। रिडंडेंस नहीं होना चाहिए। मेनी पब्लिक ऑफ द डिपार्टमेंट, इसे मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूं पहले, बच्चे गलत लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा गलत लिखा है। मेनी पब्लिक नहीं होगा, मेनी पपिल्स। पपिल्स, क्या ये क्लियर है? मैं फिर से लिख देता हूं। पपिल्स, ओहो क्या लिख रहा हूं मैं। पपिल्स, ऑलराइट। पपिल्स और स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखना होगा कि भाई पपिल्स और स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, जरा ये देखना होगा आपको, और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। मैंने इस क्वेश्चन को भी होमवर्क बनाकर दे दिया है, ठीक है। यह बता देता हूं, पपिल्स का मतलब वो शिष्य होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उस टाइम पर वो कोई और काम नहीं करते। जबकि स्टूडेंट क्या होते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ वो और भी काम कर सकते हैं, कोई और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हों, कहीं और एंगेज हों। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, मेरी बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं बच्चे, क्या लिखा हुआ है। तो भाई ये मैंने कहा, तो अब जब बात करें, सम पपिल्स ऑफ द डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स ऑफ द सिटी। तो मैंने क्या कहा, पपिल्स अगर होते तो दे डू नॉट वर्क, दे ओनली स्टडी, राइट। सिर्फ शिष्य, जैसे किसी गुरुकुल में जाकर जब शिष्य क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, विद्या ग्रहण करते हैं, तो सिर्फ वही करते हैं, दूसरा काम कोई नहीं करते हैं। तो यहाँ पपल्स के प्लेस पर क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। अगला, सम थीव्स ब्रोक इनटू मिस्टर राव's हाउस यस्टरडे नाइट। यस्टरडे नाइट गलत हो जाएगा, या तो आप बोलो ये यस्टरडे नाइट हटा दो, या तो आप क्या बोलोगे यहाँ, यस्टर नाइट। यस्टर नाइट, यस्टर का मतलब भी होता है बीता हुआ, और जब यस्टर डे लग जाता है तो कल का दिन बन जाता है। या तो बोलो यस्टर नाइट या बोलो लास्ट नाइट। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूं। डे और नाइट एक साथ नहीं होते। इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए आपको डे वर्ड को डिक्शनरी में देखना होगा कि डे के क्या क्या मीनिंग होते हैं, ठीक है जी। डे के क्या क्या मीनिंग होते हैं आपको समझना होगा। एक दिन क्या होता है? आपको लगता है कि 24 घंटे का एक टाइम होता है, जी नहीं, डे के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कई बार आप डिक्शनरी को सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते। डे कई बार 24 आवर्स का टाइम होता है, कई बार 12 आवर्स के टाइम को भी कहा जाता है। कुछ लोग डे सनराइज से सनसेट तक के टाइम को, बिटवीन ये जो पीरियड है सनराइज से सनसेट तक के टाइम को, इस बीच की ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? डे बोलते हैं। कुछ लोग जितने आवर्स वर्किंग करते हैं, बोलते ना, लेस कॉल इट डे, राइट। तो अगर उनके लिए 8 आवर्स की शिफ्ट होती है या 6 आवर्स की शिफ्ट होती है, सो दे कॉल इट टुडेज वर्क इज डन, और टुडे इज डन, और आई एम डन फॉर द डे, राइट।
तो वहां भाई डे के कई मतलब होते हैं। फिलहाल डे में एक मीनिंग ये भी आता है जिसमें रात और दिन दोनों होते हैं, तो वहां पर मैं यस्टरडे नाइट नहीं लिख सकता। यस्टर नाइट लिखो बीती हुई रात, या लास्ट नाइट लिखो कल रात, तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी आपके लिए, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं चीज़ों को देखते हुए समझते हुए। अगला लिखा है कैन नॉट बी एबल टू हेल्प यू दिस टाइम एज आई डिड लास्ट टाइम। आई कैन नॉट बी एबल टू हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। आई कैन नॉट हेल्प यू, या बोलो आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। कैन नॉट शोज इनकेपेबिलिटी एंड यू आर टेलिंग यू कैन, आई कैन नॉट बी एबल, तो बोलो या तो आई एम नॉट एबल या आई कैन नॉट। इज इट क्लियर? आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू या आई कैन नॉट हेल्प यू। मॉडल लेंगे तो टू को भी रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। वी डन अ क्वेश्चन लाइक दिस वन, राइट। इक्वली हट जाएगा, इक्वली नहीं लिखना होगा, एज सक्सेसफुल एज लिखा जाएगा। ध्यान रखें इस बात का और आगे चलें, राइट गाइज। राइट गाइज, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? द लास्ट प्रोजेक्ट द कंपनी। चलिए ये आपने किया, इसके बाद देखते हैं भाई आगे क्या लिखा हुआ है। ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। तो बच्चे क्या होगा? राइट है तो एंड प्रॉपर की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखें, ईच कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर ये कॉम्पिटिटर लिखा हुआ है। ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट दी वन अनदर। अभी मैंने आपको बताया था वन अनदर और ईच अदर एक्चुअली प्रोनाउंस होते हैं, इसलिए उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाता। आप वन अनदर ही लिखेंगे, दी की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। दी रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखें क्या लिखा है। He ran as fastly as he could to win the race, but ultimately he lost it. Fastly कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। स्लोली, हार्डली, पोलाइटली, हाँ, प्राउडली कोई वर्ड नहीं होता। और वैसे ही प्राउडली ओके, प्राउडी वर्ड नहीं होता। प्राउडली इज डिफरेंट थिंग, प्राउडली इज ओके, या दैट एग्जिस्ट। फास्ट से फास्टली नहीं होता, ये गलत है। ही पुट हिज साइन एट द फुट ऑफ द लेटर। अरे भाई ही पुट, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आपको नाउन चाहिए, साइन नहीं, यहाँ सिग्नेचर चाहिए। क्या चाहिए भाई? सिग्नेचर। ही पुट हिज signature. He put his signature. The subject of his speech was about taxation. Was about नहीं, the subject of his speech was taxation. यही इसी बारे में बात नहीं कर रहा था, वो बात ही इसकी कर रहा था। We always and usually गो देयर बाय मेट्रो। अरे भाई कमाल है, या तो ऑलवेज जाते हो या यूजुअली जाते हो, दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हो? हम हमेशा और अक्सर, अरे नहीं, हम हमेशा जाते हैं। यूजुअली इज सुपरफ्लुअस इन द कॉन्टेक्स्ट। वी हैव डन 116 क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। 117 की बात करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए 117 की बात करते हैं। The English teacher said that we should work regularly if we wanted to improve our English. English teacher नहीं भाई, English पढ़ाने वाले को English teacher नहीं बोलते हैं। The teacher of English, the teacher of English. This has to be corrected. This has to be improved. All right. Next. He wishes to join lecturership. Teachership होता है, but lecturership नहीं, lectureship होता है. All right. Lectureship. Wrong word. The old man asked me if there was any place in the compartment. अरे भाई प्लेस था तभी तो कंपार्टमेंट बनाया गया, लेकिन जिस जगह को आप लेना चाहें, आप ऑक्यूपाई करना चाहें, आप रहना चाहें, उस जगह को रूम कहते हैं, और जिसे नॉन लिविंग ऑक्यूपाई करे उसे स्पेस कहते हैं। तो अभी ये पता नहीं चल रहा कि ओल्ड मैन खुद के लिए जगह क्यों, मतलब खुद के लिए पूछ रहा है स्पेस या रूम है या नहीं, या कोई चीज़ वो रखना चाहता है उसके लिए पूछ रहा है। डिड आई मेक इट क्लियर? तो द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी रूम, खुद के लिए स्पेस, उसके पास अगर कोई चीज़ है तो प्लेस गलत हो जाएगा। मैं बोलूँ दिल्ली इज़ अ नाइस प्लेस टू विजिट, दिल्ली एक अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल।
आगे चलें। थ्रू आउट द होल ईयर, समझना, थ्रू आउट द होल ईयर, इधर से थ्रू आउट द ईयर और से द होल ईयर, ऐसा हम कर चुके हैं। माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी, सफिशिएंट इनफ, दोनों वर्ड एक ही बात को बताते हैं तो एक को हटाया जाएगा। द प्लेयर्स प्लेड एज बेस्ट एज दे कुड इन द लास्ट मैच, याद रखना एज या सो एज का पेयर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन दोनों के ही बीच में वी हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री, राइट। एज बेस्ट एज नहीं होगा, यहाँ पर पीडी गुड बेटर बेस्ट भी होता है और वेल बेटर बेस्ट भी होता है। यानी मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ वेल लिखूँ या गुड लिखूँ। 90% मैंने आपको बता दिया है। एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखी जाएगी, बट आई वांटेड टू नो व्हिच वन इज टू बी रिटन हियर, एज गुड एज और एज वेल एज। मुझे देखना है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। वेल या गुड में से क्या लिखा जाएगा, आपका ये भी होमवर्क है। ही विद ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, मैंने बोला फैमिली मेंबर्स नहीं, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट। अगला देखेंगे बहुत ध्यान से और आगे चलेंगे। One of my best friends is in the teaching line. Once again, teaching line नहीं होगा, teaching profession होगा। Did I make it clear? Teaching profession, right? अगला देखें क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है nowadays he is living in a foreign, nowadays he is living in a foreign country or abroad, living abroad. The reason why most of the people commit crime is because, the reason why का मतलब ही आप reason बता रहे हैं, यहाँ पर that लिखो। The reason why most of the people commit crime is that they have not been properly educated. She reimbursed back, यहाँ reimburse के साथ back नहीं लिखा जाएगा, right? Next, I took a day's leave to attend a dear departure's friend's funeral service नहीं लिखा जाएगा। He has been awaiting for his friends here for an hour. Awaiting does not take any preposition. If you write waiting, he has been waiting here, he's been waiting for his friends, that's okay. If you write waiting तो for लिखा जाएगा, awaiting लिखोगे तो for नहीं लिखा जाएगा। Is that clear? Next, Kamal is addicted to eating sweets. Very good. For this question you need to understand addicted and fond of. And what is the difference between addicted and fond of? पहले आप डिक्शनरी में इन दोनों में डिफरेंस देखना, फिर इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 था, 131 की बात करते हैं। बताओ जी क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल दी बेस्ट स्ट्रेटजीज। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, याद रखें। अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस नहीं होता, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू हर होता है। इन माई ओपिनियन लिखें, क्या लिखें, इन माई ओपिनियन। Alright, next, to what has always puzzled me is why we had to wait for the British to promote the developments of our hill stations. So we've told you this preposition is to be removed because you are making this clause, this noun clause as your subject. You're making it your subject. This is noun clause and this is being used as a subject. The patient is comparatively better. No, don't use better. Positive degree. Yesterday in the night he came to dinner. Yesterday in the night he came to dinner but ate very little because he was emotionally disturbed. He was disturbed. When one is disturbed, he's actually not spiritually, not financially, not physically. He is disturbed, emotionally disturbed, right? Yesterday in the night is okay. You're not writing yesterday night. Yesterday in night, that's okay, right? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इससे पहले हमने कौन सा किया था? Kamal, this is the new book which my, the new book which my, अच्छा ये छूट गया। This is the new book which my father bought it। बच्चे यहाँ से it हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 136 की।
Your letter should not exceed more than, exceed more than, you should not, your letter shouldn't exceed more than की जरूरत ही नहीं, exceed का मतलब ही more than होता है, should not exceed. Next, she bought a watch to gift her spouse husband. If you're writing spouse, उसमें husband wife दोनों आते हैं, यहाँ husband की जरूरत ही नहीं है, right? She bought a watch to gift her spouse on his birthday. अब इससे पता चल जाता है, she से पता चल जाता है कि she अपने हस्बैंड के लिए लाई है, इससे पता चलता है उसके हस्बैंड के लिए नहीं लिखते. ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, नो, मेंबर ऑफ द फैमिली. स्पाइट ऑफ, ये फैमिली मेंबर्स नहीं, मेंबर्स ऑफ द फैमिली. इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसियरिटी, सेंट परसेंट मार्क्स नहीं होता, सेंट परसेंट मार्क्स लिखा, ही वॉज अवॉर्डेड, सेंट परसेंट नहीं होगा. द थिंग वॉट के पहले रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता, कई बार चीज़ रिपीट भी हो रही, जिस तरह से एग्जाम में आया होगा. कंपाइलेशन वैसा ही है. प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव, probably by the end of the year he will leave for the USA with bag and baggage. Now this with bag and baggage, with is to be removed, right? With नहीं आएगा. This idea of the chairman's chief ministers नहीं होगा. We have signed a mutual agreement. Agreement mutual होता है, यहाँ mutual की जरूरत ही नहीं है. जब आप सहमत होते हैं तो तुम उससे सहमत, वो तुमसे सहमत, तो agreement होता है, right? As he was in a hurry, he got into a female compartment. No, male female talks about gender. ठीक है, लेडीज कंपार्टमेंट और विमेंस कंपार्टमेंट विद द राइट वर्ड. फीमेल यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, फीमेल जेंडर को बताता है, यहाँ बात जेंडर की नहीं है. जब किसी चीज़ के यूज़ करने की बात है तो वहाँ वुमेन यूज़ होता है. फीमेल तब यूज़ होता है जब हम किसी स्पीसीज़ के जेंडर की बात करें, राइट? लाइक हैन क्या हो जाएगा, फीमेल होगी, और कॉक क्या होगा, मेल होगा, राइट? लेकिन जब आप शू लेते हैं जो लड़कियों को यूज़ करने के लिए हो, वहाँ हम फीमेल शूज़ नहीं बोलते हैं, विमेन शूज़ बोलते हैं या लेडीज शूज़ बोलते हैं, ठीक है, विमेन शूज़. जो बना हो यूज़ करने के लिए वहाँ पर मैन और वुमेन यूज़ होना चाहिए, लेकिन जब जेंडर बायस्ड हो, आप जेंडर बता रहे होते हैं, तो वहाँ मेल और फीमेल यूज़ करते हैं, राइट? ओह, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं. द पासिंग मार्क्स, मैंने बार बार आपको बताया पासिंग मार्क्स नहीं होते, पास मार्क्स. मेनी पीपल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स. मैंने कहा पीपल्स के प्लेस पर क्या आएगा, स्टूडेंट्स आएगा. हाँ, एक दो क्वेश्चन अगर बार बार रिपीट होते हैं तो चीज़ें कई बार बड़ी बेहतर होती चली जाती हैं, राइट बच्चे? अगला देखें क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे. टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्पली इलस्ट्रेट अबाउट. यहाँ अबाउट की कोई ज़रूरत नहीं है, अबाउट यहाँ से गलत हो जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा. नेक्स्ट देखिए, बहुत ध्यान से लिखा है, मेनी पीपल डोंट हार्डली नो. डोंट हार्डली एक साथ यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो यूज़ नहीं होंगे, राइट? चलिए बहुत ध्यान से देखें आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ. 149, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल. इक्वली की कोई ज़रूरत नहीं है, रिमेंबर इक्वली की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं. कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं. आर इंग्लिश टीचर, नो, आर द टीचर ऑफ इंग्लिश, right? Our teacher of English, Mr. Sharma, taught us preposition today, right? The customer was asked to verify his sign in the presence of manager. His sign नहीं होगा, his signature होगा, his signature होगा. Did I make it clear? Right? His signature होगा. अच्छी तरह ये बात आपको समझ में आई. Each competitor has tried his best to defeat the one another. The one another के पहले कोई भी आर्टिकल लिखा नहीं जाएगा, राइट? चलिए बच्चे, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस लूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा और मिक्स क्वेश्चंस को, और टॉपिक वाइज जब मैं कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई टॉपिक वाइज करा रहा हूं, बट आई विल नॉट लेट यू नो द नेम ऑफ द टॉपिक. यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द एग्जाम्पल्स, द क्वेश्चंस, एंड यू नीड टू गेस विच टॉपिक इज बीइंग टॉट. अभी तो मिक्स चल रहे हैं, मैं बोल दूंगा कि अब हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, टॉपिक आपको गेस करना होगा. आज के वीडियो को मैं इतना ही बड़ा रखूंगा बिकॉज पावर कट है यहाँ पर, ठीक है, और सिस्टम में जितना बैकअप था हमने बना दिया, वरना अदरवाइज मैं ये वीडियो सेंड भी नहीं करा पाऊंगा, स्टाफ ने भेजना होता है आपके पास. तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा, थोड़ा सा छोटा वीडियो है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो को बड़ा कर लूँगा, ठीक है? तो भाई चलिए अपलोड करना होता है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय.